हमें बचना चाहिए कि उसके गुस्से से, उसकी अजाब से बचना चाहिए। एनर्जी क्राइसिस चल रहा है मुल्क में, पिछले 10 साल से चल रहा है। इसको तो यहाँ बुला के दरिया बुर्द कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असद कुरैशी और आप देख रहे हैं बाप बेटा और मैं सद बजर मौजूद है। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं और कुछ ज़राई दे रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में बहुत अहम टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का रोड एक्सीडेंट हुआ है और वो रोड एक्सीडेंट में उसकी जो गर्दन है उस पर इंजरी आई है, बहुत सख्त इंजरी आई है। दूसरे जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सोलर के जो टैक्सेस बढ़ा दी गए हैं। लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतनी इन्वेस्टमेंट करके अपने बिल जीरो करने के लिए उन्होंने पैसा लगाया और अब सुनाया जा रहा है कि हुकूमत ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। क्यों लगाया, क्या वजूहात है, आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तीसरी जो अहम चीज है वो ये है कि तुर्की में एक फैसल नामी पाकिस्तानी है जो टिकटॉकर कहलाता है, और टिकटॉकर नहीं, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान का बैड इमेज और नेगेटिव इमेज क्रिएट करने तुर्की गया हुआ है, जिसका एक काम है कि उसने मुख्तलिफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो फैमिलीज रहती हैं उनको अपने कैमरे से जूम करके उनकी वीडियोस बनाता है और वीडियोस बनाकर वो सोशल मीडिया पे वायरल करता है ताकि जो है वो उनकी प्राइवेट ज़िंदगी जो है वो उसको दिखा सके, जो कि बहुत ही घटिया हरकत है। जो पाकिस्तान का एक इमेज है वो उसको रोंद रहा है, जबकि इस पर तुर्की की गवर्नमेंट ने और तुर्की के लोगों ने भी एक स्टैंड लिया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको मुल्क बदर किया जाए। तो ऐसे पाकिस्तानियों को तो सबसे पहले तुर्की को तो ये करना ही नहीं चाहिए था, सबसे पहले हमें करना चाहिए था कि हम इसको पाकिस्तान बुलाते और उसको कड़ी से कड़ी सजा देते। और ये इस तरह की वीडियोस क्यों बनाता है, आज की हम इस वीडियो में, इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने बाप बेटा ज्वाइन नहीं किया तो कर लें लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जो है इशू वो जैसे मैंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इसराइल का जो है उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है और बड़ा ठीक ठाक हुआ है, विजुअल्स चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो क्या लगता है कि ये जो जुल्म बर्बरियत इन्होंने जारी रखी हुई है उसके अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए? जाहिर है, देखे जो अल्लाह ताला है ना, कुदरत, वो तो कादिरुल मुल्क है। वो उसने ये नहीं देखना कि भी किसी मुसलमान पे जुल्म हो रहा है या ईसाई पे हो रहा है, इंसानियत पे जुल्म हो रहा है। और ख़ास तौर पे आप मुसलमानों पे जो जुल्म 7-8 माह से हो रहा है और बर्बरियत का दौर है, तो उसके तो असरात मुरतब होने हैं। और कुदरत, हमें बचना चाहिए कि उसके गुस्से से, उसकी अजाब से बचना चाहिए, लेकिन हम बच नहीं रहे और ये उसके शाखसाना है। इसी तरह से आप देखें कि मशरिक़ वुस्ता में, अरब ममालिक में जो पिछले दिनों तूफान आया, जो बर्फबारी हुई, दुबई जो डूब गया, ये भी वो शाखसाना है कि इन लोगों ने भी फ़लस्तीन के साथ यकजहती उस तरह से नहीं किया, उनके साथ उस तरह से खड़े नहीं हुए। अगर आप सोच सकते हैं इस अंदाज से उनको नहीं किया, तो कुदरत तो बाहर का अपना रास्ता बनाती है और मजलूम के साथ खड़ी होती है। तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि बड़ा पैगाम है इसराइल के जमादारान के लिए कि हमें अब बस कर देनी चाहिए। अब हमारे ऊपर अल्लाह का और अजाब भी शुरू हो गया है। अल्लाह ताला इनको गर्क करे। मैं तो हिदायत की दुआ ही नहीं करता, इनको गर्क करे कि जिस तरह से इन्होंने 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों समेत उनकी फैमिलीज को जो है ना वो शहीद कर दिया है। सोलर टैक्स इस वक्त पाकिस्तान अंदर सबसे बड़ा मसला है। अब रात को सो के उठे हैं, सुबह खबरें चल रही थी कि सोलर पे टैक्सेस लगे हैं और सोलर जिन्होंने लगाया हुआ उन पे मिनिमम 2,000 रुपया टैक्स ऐसे स्टार्ट होगा और न जाने कब तक जाएगा। सोलर तो हमने भी लगाया हुआ है लेकिन अब पता नहीं क्या होता है। देखिए, बात ये है कि एक एनर्जी क्राइसिस चल रहा है मुल्क में, पिछले 10 साल से चल रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पाकिस्तान में, सोलर बड़ा मुफ्त है, आसान है, मुफ्त है। तो ये सिस्टम तो बहुत पहले गवर्नमेंट को लगा लेने चाहिए थे। अपने जो उन्होंने IPPs के साथ मुआहदे किए थे, उससे बेहतर था कि ये सोलर के प्रोजेक्ट लगाते और सोलर लोगों को मुहैया करते। अब लोगों ने लगाए हैं और हुकूमत को एक एनर्जी क्राइसिस से निकाला है, अपनी जमा पूंजी से लगाए हैं, जमा पूंजी से लगाए और एनर्जी क्राइसिस से निकाला है। एक कौमी खिदमत सर अंजाम दी है, उन्होंने एक कौमी खिदमत सर अंजाम दी है। अगर तो उनका अपना फ़ायदा भी है, लेकिन ये कौमी खिदमत भी की है और वापडा को वो बिजली मुहैया कर रहे हैं। अब उसमें भी बड़ा जुल्म है कि वापडा को वो जो बिजली दे रहे हैं वो 21 रुपये का यूनिट है और जो वापडा से ले रहे हैं वो 71 रुपये का यूनिट है। और अगर आपका बिल नेगेटिव हो जाता तो वापडा आपको किस तरह से पे नहीं करता? ज़ाहिर है पे तो नहीं करना, लेकिन एडजस्टमेंट तो हो जाएगी। लेकिन ये
फ़र्क जो है कि वापडा से जो आप बिजली का यूनिट खरीद रहे हैं वो 71 रुपये का है, और जो आप वापडा को सोलर की सूरत में दे रहे हैं और वो यूटिलाइज कर रहा है डेस्कोस जो है, डिस्कोस जिसको कहते हैं, कंपनियां जो वो यूटिलाइज कर रही हैं, तो ये बड़ा एक जुल्म है। चले आपने बराबर नहीं करना तो आ दो 50-50 तो कर लें, लेकिन वो भी नहीं। अब जो आज खबर आई है कि भी जिन्होंने लगाया हुआ है सोलर सिस्टम, उनके ऊपर पर केवीए के हिसाब से टैक्स, फिक्स टैक्स लगा रहे हैं 2000 रुपया, जो प्रपोज है कि 2000 रुपया पर केवीए पर एनम के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाए। पता नहीं पर एनम होता है या पर मंथ होता है, क्या सूरत हाल बनती है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। गवर्नमेंट अपने जो फैसिलिटीज़ है एनर्जी की वो दे नहीं रही। लोगों ने आज खुद अपने पैसे से, अपनी जमा पूंजी से पैसे लगाए हैं और उनके ऊपर भी एक टैक्स लगा देना, हालांकि वो गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस में से निकलने के लिए असिस्ट कर रहे हैं। अब फालतू बिजली हो गई है, वापडा के पास इस वक्त फालतू बिजली है, और वो पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि हमारे जो लाइंस हैं वो इस कैपेसिटी की नहीं है, इस कि वो पूरी जो बिजली पैदा हो रही है उसको वो आगे ट्रांसफ़र कर सके, मुंतकिल कर सके। तो ये एक बड़ा अलमिया है जो नेशनल लेवल का अलमिया है, और हुकूमतें जो है वो बस सोई हुई है, अपने पैसे बनाने के चक्करों के अंदर है, सारा कुछ वही चल रहा है। अब जो टैक्स डायरेक्ट लेने वाला है मामला, उस पर तवज्जो नहीं है। इस तरह से इनडायरेक्ट जो फंस जाते हैं लोग, उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो बिजली चोर हैं, जो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उस पर नजर नहीं है, ना उनको गिरफ्त में लिया जा रहा है। तुर्की में फैसल नामी एक शख्स है जिसने तुर्की के मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में उनकी फैमिलीज के अंदर प्राइवेट वीडियोस बनाने का जो है इंकशाफ हुआ है, हुकूमत की जानिब से भी और लोगों की जानिब से भी। और उसके टिकटॉक पे भी ऐसे विजुअल्स मिले हैं कि एक अपार्टमेंट में मियाँ बीवी रह रहे हैं, उनकी ये जूम करके वीडियोस बनाता है और उसको अपलोड करता है। और इस पर तुर्की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। तुर्की के लोग इसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि इसको फौरी तौर पे मुल्क बदर किया जाए, जो पाकिस्तान का नाम जो है बदनाम कर रहा है। और इसका नुकसान ये भी होने जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो जराए बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जो दीगर पाकिस्तानी हैं उनको भी शायद डिपोर्ट किया जाए इसकी इस हरकत के ऊपर। इस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है वो मुल्क बदल करने वाली जो इस्लाह आपने इस्तेमाल की है ना, इसको तो यहाँ बुला के दरिया बुर्द कर देना, दरिया बुर्द कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे फर्द को दरिया बुर्द कर देना चाहिए। पूरी कौम जो पाकिस्तानी कौम है, पहले ही उसका इमेज बैनुल अक़वामी सतह पे कोई इतना अच्छा नहीं है। हम तो खुद बताते हैं, खुद इमेज को पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान के। तो ये जो हरकत है इससे तो और मजीद इखलाकी इनकाद की बात है, गिरावट की बात है, और पाकिस्तानी कौम के बारे में जो एक सर्टिफिकेट देने वाली बात है कि जी ये तो हैं ही इस तरह के, और नकम्मे हैं और काहल है और सुस्त हैं और करप्ट हैं, मेंटली भी करप्ट हैं, फाइनेंशियली भी करप्ट हैं। और अब ये जो करप्शन इस तरह की है रवि की तरफ जाने वाली, उसमें भी ये सफ़े अव्वल के लोग हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसको बुलाना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को, और इसको दरिया बुर्द कर देना, ताकि इस तरह के जो है ना वो लोग बाहर जा भी ना सकें और पाकिस्तान का इमेज भी जो है वो उसको ख़राब ना कर सकें। अच्छा, अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे जो फ़लस्तीनी जुल्म और बर्बरियत हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, उस पर अमेरिका के अंदर एक बहुत ब्रॉडर वे में एक स्टूडेंट्स की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है, कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। और अमेरिकन पुलिस अपने अमेरिकन को गिरफ्तार कर रही है और बड़े ही दर्दनाक तरीके से कर रही है। इस पर अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की बात।